नमस्कार। शून्यकाल के आओ किताब पढ़ें के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित किताब मदर इंडिया की। 1927 में प्रकाशित कैथरीन मेयो की किताब मदर इंडिया तत्कालीन भारतीय समाज में शूद्रों और स्त्रियों की हालत का बखूबी बयान करती है। किताब इतनी मारक रही कि इसे महात्मा गांधी ने गंदी नाली के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट कह करके नकार दिया और कहा कि ये कूड़ेदान में फेंकने लायक रिपोर्ट है। इस किताब ने इतना ज्यादा उद्वेलित किया भारत के लोगों को कि इसके जवाब में 7 किताबें और लिखी गई जिनमें मदर इंडिया शब्द उनके शीर्षकों में शामिल था। चूंकि कैथरीन मेयो ने जो विवरण और तथ्य इस किताब में दिए वो निश्चित रूप से आंखें खोल देने वाले साबित हुए। ये किताब उन लोगों को भी आईना दिखाती है जो अपनी महान, सहिष्णु और स्वर्णिम संस्कृति का बखान करते हुए नहीं थकते। ये 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश इंडिया में औरतों, अछूतों और अन्य शूद्र तबकों के जीवन दुखों का जीवंत दस्तावेज है। कैसा समाज था, किस तरीके से लोग जी रहे थे, उसका वर्णन ये किताब करती है। किताब का हिंदी अनुवाद सुप्रसिद्ध दलित बहुजन लेखक कमल भारती ने किया है और इसे फॉरवर्ड प्रेस ने छापा है और किताब की कीमत 350 रुपए रखी गई है और 344 पेज की ये किताब है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। भारत और भारतीय समाज व्यवस्था को अगर हम समझना चाहते हैं तो जरूर इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। किताब के लिए स्वयं कैथरीन मेयो ने लिखा था कि ये उन सामान्य आचार विचारों, रीति रिवाजों और प्रशासन का एक सामान्य खाका है जो 1927 का जो प्रशासन था भारत का, जो समाज था, जिस समाज में जो प्रवृत्तियां थी, जो रस्म और रिवाज थे, जो संस्कृति थी, उसके बारे में ये किताब बहुत बेहतरीन तरीके से बात करती है। किताब में बाल विवाह, शीघ्र मृत्यु, पति परमेश्वर, पाप की कीमत, भारत माता, कुंवारी स्त्री, ब्राह्मण, गुलाम मानसिकता, पवित्र गाय, भारत के राजे महाराजे, पैगंबर के बेटे, नीम हकीम और उस वक्त की चिकित्सा संबंधी साक्ष्यों का आंखों देखा हाल लिखा गया है। आइए किताब का एक अंश पढ़ करके देखते हैं। इस अंश का नाम है मांडले की बस। मांडले की बस। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा बड़ा शहर जो बंगाल की खाड़ी के शिखर पर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे यहाँ हुगली कहते हैं। इस विशाल कलकत्ता में सब कुछ है। आधुनिक इमारतें, राष्ट्रीय स्मारक, पार्क, बगीचे, अस्पताल, संग्रहालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय, होटल, कार्यालय, दुकानें और वह सब कुछ जो एक समृद्ध अमेरिकी शहर में होता है। हालांकि इसके नक्शे में सीधी सड़कें दिखाई गई है, पर इसके उलट यहाँ भारतीय नगरों की तरह ही मंदिर, मस्जिदें, बाजार, करीने से काटे छाटे गए मैदान और गलियां हैं। चौराहों, गलियों तथा बाजारों में किताबों की छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ सुस्त चाल वाले, कमजोर नजर वाले और बीमार कद काठी वाले नौजवान भारतीय छात्रों के झुंड अपनी देसी पोशाकों में रूसी साहित्य के ढेर पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मक्खियां भिन भिना रही है। समृद्ध कलकत्ता विश्व और भारत के व्यापार के लिए विशाल मुक्त द्वार है, जहां से सोने चांदी, जूट, कपास और उन सारी चीजों का व्यापार होता है जिनकी भारत और विश्व को एक दूसरे से लेने की जरूरत पड़ती है। कलकत्ता भव्य और बनावटी शहर है, जहां सभी धर्मों और रंगों के बनावटी लोग गवर्नमेंट हाउस की गार्डन पार्टियों में जाते हैं, अंग्रेज लाट साहबों को सलाम ठोकते हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, चाय पीते हैं
आइसक्रीम खाते हैं और सेना का बैंड सुनते हैं। गवर्नमेंट हाउस के बाग की दीवारें इतनी ऊंची है कि आप वहां से सड़क नहीं देख सकते, किंतु यदि आप देख सकते होते तो आपको सड़कें तरह तरह की मोटर कारों, टैक्सियों और प्राइवेट गाड़ियों से भरी हुई दिखाई देती। इन्हीं गाड़ियों के बीच कभी कभी आपको एक ट्राम जाती हुई दिखाई देगी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है काली घाट। यदि आपने ध्यान दिया हो तो ये बस पार्क के किनारे चलते हुए एम्पायर थिएटर को पार करने के बाद बहुत से क्लबों, सेंट पॉल कैथेड्रल, बिशप हाउस, अस्पताल और लंदन मिशन सोसाइटी से गुजरती हुई एक घनी बस्ती पर जाकर रुकती है, जो इसका आखिरी ठहराव है। यही काली घाट है। कलकत्ता इसी काली घाट अर्थात काली के स्थान से बना है। काली हिंदुओं की एक देवी है जो विनाश के देवता शिव की पत्नी है। काली का काम संहार करना है। उसकी प्यास बलिदान के रक्त से शांत होती है। कहा जाता है कि विश्व में उसका आध्यात्मिक शासन लगभग 5000 साल पहले आरंभ हुआ था और 4,32,000 साल तक चलेगा। भारत में काली के छोटे बड़े हजारों मंदिर है। कलकत्ता का काली मंदिर एक ब्राह्मण परिवार की निजी संपत्ति है जो 3 शताब्दियों से उसके पास है। आज इस संपत्ति के स्वामी एक ही पिता के 100 पुत्र हैं। इन्हीं 100 में से एक पुत्र ने मुझे एक ब्राह्मण मित्र के साथ मंदिर परिसर दिखाने की अनुकंपा की है। मैं उसे मिस्टर हलदार कहूंगी क्योंकि यही उसका पारिवारिक नाम है। अगर मिस्टर हलदार आम बंगाली का पहनावा सफेद धोती और सफेद कुर्ता न पहने हुए होते तो एक उत्तरी इटालियन सज्जन समझे जा सकते थे। उनकी अंग्रेजी संवरी हुई थी और उनका आचरण अच्छा था। उन्होंने कहा, इस मंदिर की अपनी 590 एकड़ जमीन है जिसकी आय कर मुक्त है। यहाँ नजदीक और दूर सब जगह से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ हर समय भीड़ रहती है। वे यहाँ पूजा करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। यहाँ पुरोहित को भी दक्षिणा दी जाती है। यहाँ बहुत सारे मंडप हैं जो एक दूसरे के समीप और ऊपर नीचे हैं। इनमें मिठाइयाँ, मूर्तियाँ, फूल, ताबीज और मन्नत के लिए चढ़ावे का सामान बेचा जाता है। इससे भी आय होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को तेजी से चीरकर आगे बढ़ते हुए मिस्टर हलदार ने हमें वह खास मंदिर दिखाया। एक ऊंचे चबूतरे पर छत और खंबे थे। उसके 3 और लंबी चौड़ी सीढ़ियां थी। उसके चौथी तरफ एक छोर पर एक गहरा अधखुला मंदिर था जिसमें एक देवी की धुंधली सी एक मूर्ति नजर आई। उसका चेहरा काला है। उसकी जीभ बाहर को निकली हुई है जिससे खून टपक रहा है। उसके 4 हाथ है जिनमें से एक हाथ में कटा हुआ रक्त रंजित मानव सिर है, दूसरे हाथ में खड्ग, तीसरे में रक्त से भरा पात्र है और चौथा हाथ धमकाने वाली मुद्रा में खाली है। उसके पैरों के पास परछाई में पुरोहित खड़े हुए थे। देवी के सामने वाले एक लंबे चबूतरे पर बहुत से स्त्री और पुरुष साष्टांग लेटे हुए प्रार्थना कर रहे थे। उनके बीच में कुछ आवारा लड़के और लड़कियां सींकों पर टंगी मिठाइयां, लॉलीपॉप चाटते हुए घूम रहे हैं। एक सफेद बछड़ा भी वहां घूम रहा है। इन सब के बीच में एक श्रद्धालु वृद्ध पालथी मारकर बैठा हुआ एक मोटी किताब जोर जोर से पढ़ रहा है। मिस्टर हलदार ने मुझे बताया वह भक्तों को हमारे हिंदू पुराण से काली की कथा पढ़कर सुना रहा है। अचानक एक मिमियाने की चीत्कार सुनाई दी। हम मंदिर के दूसरे छोर की तरफ खुले बरामदे की ओर दौड़े। यहाँ 2 पुरोहित खड़े हुए थे। एक के हाथ में मुड़ी हुई खड्ग थी और दूसरा बकरी के बच्चे को पकड़े हुए था। बकरी का बच्चा चीख रहा था क्योंकि हवा में हिंसा की गंध थी जिसे सूंघकर प्राणी सिहर जाते हैं। देवी के सामने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। पुरोहित ने चीखते हुए बकरी के बच्चे को हवा में उछालते हुए जमीन पर गिरा दिया। उसकी गर्दन फटे हुए खूंटे में एक हुक में फंसा दी गई। दूसरा पुरोहित अपनी तेज धार की खड्ग से उस नन्ही सी जान का सिर काट देता है। खून की धार जैसे ही फर्श पर गिरी, देवी की मूर्ति के आगे घंटे घड़ियाल बजने लगे और सारे पुरोहित और भक्त साथ साथ चिल्लाए, काली काली काली। कुछ तो मंदिर के फर्श पर ही लेट गए। इसी समय एक औरत जो बकरी के बच्चे की हत्या करने वाले पुरोहित के पीछे खड़ी थी, आकर फर्श पर लेट गई और अपनी जीभ से नीचे गिरे हुए उस खून को बच्चा पैदा होने की आशा में चाटने लगी। तो दूसरी औरत उस खून पर अपना कपड़ा डाल देती है और उसे खून में सना कर लपेटकर
अपने वक्ष में रख लेती है, जबकि आधा दर्जन अनजान रोगों से ग्रस्त बीमार, भयंकर कुरूप, जख्मी और भूख से निर्जीव से कुत्ते उस बहते खून के कुंड में आकर अपनी भूख मिटाने लगे। मिस्टर हलदार ने गर्व के साथ कहा, हम यहाँ इसी तरीके से प्रतिदिन 150 से 200 तक बकरी के बच्चों को मारते हैं। इन बच्चों को बलि के लिए भक्त लोग ही पूजा के लिए लाते हैं। इसके बाद वह हमें छोटी देवियों के मंदिरों में ले गया। उनमें एक लाल मंदिर चेचक की देवी का है, उसके पास ही एक मंदिर उसकी जुड़वा देवी का है, जो उसकी इच्छा से चेचक का रोग देती है या उससे छुटकारा दिलाती है। एक मंदिर 5 सिरों वाले काले नाग का है, जिसकी ठोड़ी के नीचे पुरोहित की नन्ही आकृति बनी हुई है। इसकी पूजा वे लोग करते हैं जो सर्पदंश से डरते हैं। आगे लाल बंदर देवता हनुमान की मूर्ति है, जिसकी पूजा पहलवान लोग कुश्ती लड़ने से पहले करते हैं। एक अन्य मूर्ति है जिसकी पूजा धनी व्यापारी नए व्यापार में घाटा न होने और विश्वविद्यालय के छात्र परीक्षा में पास होने के लिए करते हैं। एक मूर्ति विश्वनाथ की है, जिसका चेहरा टोटम की तरह था। उसके बाद सब जगह मौजूद काली के पति शिव का लिंग प्रतीक है। इन सभी मंदिरों के पास गेंदे के फूल या टोकरी में भरकर लाई गई लाल रंग की चढ़ावे की चीजें पड़ी हुई थी। ये सब चीजें मंदिर की दुकानों पर बेची जा रही थी। उन दुकानों पर मंदिर के सांडों के गोबर से बने पवित्र टिके उपले भी बिक रहे थे। मिस्टर हलदार हमें एक गली में ले गए, जहां पंक्तियों में तमाम साधु बैठे थे, जिनमें लगभग सभी नंगे थे। उनमें ज्यादातर मोटे, मुस्टंडे और बड़े केसों वाले थे, जो पूरे शरीर पर राख लपेटे हुए भीख मांग रहे थे। वे सभी फोटो खिंचवाने के लिए आतुर थे। वे फोटो खिंचवाने के लिए उछल उछल कर खड़े हो रहे थे। एक पागल आदमी हमारी तरफ उछला। वह एक लड़की को बुरी तरह डरा रहा था। उस लड़की की कलाई पर एक दुपट्टा बंधा था, जिसका दूसरा सिरा एक युवक की कलाई पर बंधा हुआ था। यह युवक उस लड़की को खींच कर ले जा रहा था। मिस्टर हलदार ने बताया, ये नव विवाहित पति पत्नी है जो यहाँ पुत्र के लिए प्रार्थना करने आए हैं। इसके बाद हम मंदिर के शमशान घाट गए। वहाँ एक चिता जलाने की तैयारी चल रही थी। एक खुली जगह के बीच में एक चौकोर गड्ढा खोदा गया था, जिसे लकड़ियों से आधा भर दिया गया था। पास में ही जमीन पर एक खूबसूरत जवान भारतीय स्त्री की लाश पड़ी थी। लग रहा था जैसे अचेत हो। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। कुछ फूल भी उनमें थे। उसके माथे, उसके हाथ और उसके पैरों के तलवों पर लगा हुआ लाल रंग बताता था कि वे सौभाग्यवती स्त्रियों में से थी, जो विधवा होने से बच गई थी, यानी उसका पति जीवित था। उसके 2-3 संबंधी और एक 10 वर्ष का बालक पास में खड़े थे, जो उदास लग रहे थे। कुछ दूरी पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी रो रही थी। 5 या 6 गुड़ मक्खियों की तरह कुछ भिखारी भी घूम फिर रहे थे। अब उन्होंने लाश को उठाया और गड्ढे में रखी लकड़ियों पर रख दिया। स्त्री का सिर एक तरफ झुक गया और एक हाथ लटक गया, जैसे उसने सोते में करवट बदली हो। वह कुछ ही घंटे पहले मरी लगती थी। उन्होंने उस पर ऊपर तक लकड़ियों का ढेर लगा दिया। अब उस छोटे बालक ने, जो शायद उसका बेटा था, हाथ में जलती आग लेकर चिता के 7 चक्कर लगाए और उसके बाद उसने वह आग लकड़ियों पर फेंक दी। लकड़ियां जलने लगी और धुआं उठने लगा। इस तरह अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मिस्टर हलदार ने समझाया, अच्छी तरह आग जलने से नाभि के सिवा सब जल जाता है। मंदिर के चाकर चिता की राख में से नाभि को निकाल लेते हैं और मृतक के परिवार सोने का सिक्का लेकर उसे नाभि के साथ मिट्टी के एक गोले में रखकर गंगा में बहा देते हैं। अब हम गंगा दिखाएंगे। वह हमें मंदिर से नीचे की ओर ले गया। वहाँ कीचड़ युक्त एक छोटा सा नाला बह रहा था, जिसमें नहाने वालों की भीड़ थी। मिस्टर हलदार ने कहा, ये प्राचीन गंगा की अवशेष धारा है, इसलिए ये बहुत गुणवान मानी जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रही हैं, यहाँ हर वर्ष हजारों बीमार लोग स्नान करने आते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। कुछ लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए भी आते हैं और पूजा करने से पहले वे इसमें स्नान करते हैं। उन्होंने अपने घुटनों तक बह रहे उस पानी में स्नान करने के बाद उस पानी को पिया भी। उसके बाद उनमें से बहुत से लोग उसकी तलहटी में कुछ टटोलते रहे और फिर उनमें से मुट्ठी भर कीचड़ निकालकर उसे अपनी हथेली पर रखकर उसमें कुछ ढूंढने लगे। मिस्टर हलदार ने बताया, ये चिता की राख है जिसमें वे सोने का सिक्का ढूंढ रहे हैं। उन्हें सिक्का मिलने की उम्मीद रहती है। इस बीच घाट की सीढ़ियों पर पुरोहितों का आना जाना लगा हुआ था। उनमें से हरेक के पास 3 या 4 बकरी के बच्चे होते थे, जिन्हें वे उसी पानी से स्नान कराकर खींचते हुए वापस मंदिर के अहाते में ले जाते थे।
वे बच्चे चीखते और छटपटाते थे। इस बीच स्त्री पुरुष उस नाले में बर्तनों में भी पानी भरकर ले जा रहे थे। मिस्टर हलदार ने आगे कहा, हर बकरी के बच्चे को बलि देने से पहले इस पवित्र नदी में स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। जो लोग पानी भरकर ले जा रहे हैं उसे काली के चरणों पर और उसके सामने खड़े पुरोहितों के चरणों पर प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही मिस्टर हलदार ने मुझे मंदिर के बाहर तक छोड़ा, मेरा ध्यान आदमी के हाथ के आकार के बराबर एक गटर जैसी नाली के मुंह पर गया जो जमीन की सतह पर था। इस नाली में एक छोटे सपाट पत्थर पर गेंदे के कुछ फूल, कुछ गुलाब दल और कुछ सिक्के गिराए गए थे। मैं उसे देख ही रही थी कि अचानक नाली में से बहुत तेजी से गंदा पानी बाहर आया। तभी एक औरत भागती हुई आई और उस गंदे पानी को एक कटोरे में लेकर पी गई। मिस्टर हलदार ने बताया, ये हमारी गंगा का पवित्र जल है जो काली और पुरोहित के चरणों पर से बहकर और भी ज्यादा पवित्र हो गया है। मंदिर के फर्श से ये इसी तरह इस प्राचीन नाली से यहाँ आता है। ये पानी पेचिस और आंतों के बुखार में बहुत मुफीद साबित होता है। जो बीमार लोग यहाँ आ सकते हैं वे पहले गंगा में स्नान करते हैं, फिर इस जल को पीते हैं। किंतु जो बीमार यहाँ आने में अक्षम हैं, उनके लिए उनके परिचित इसे भरकर घर ले जाते हैं। इस तरह मैं अपनी मोटर तक आई जो मेरा इंतजार कर रही थी। हम मोटर में बैठे और अस्पताल, बिशप हाउस, बहुत से क्लबों, एम्पायर थिएटर होते हुए कुछ ही मिनटों में कलकत्ता के बीच से निकल आए। अगले दिन एक अंग्रेज थियोसोफिस्ट ने दुखी होकर मुझसे पूछा, तुम कालीघाट क्यों गई थी? वह तो भारत नहीं है। केवल नीच, अज्ञानी और अनपढ़ भारतीय ही काली की पूजा करते हैं। मैंने एक प्रकांड विद्वान और प्रख्यात बंगाली ब्राह्मण से जब यह बात कही तो उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, तुम्हारे अंग्रेज मित्र गलत हैं। यह सही है कि नीची जातियों में काली को पूजने वालों का प्रतिशत ज्यादा है और विष्णु को पूजने वालों का प्रतिशत कम है। ऐसा शायद इसलिए है कि इसके लिए आत्म संयमी होने की जरूरत पड़ती है, जैसे मांस मदिरा से परहेज करना। किंतु हजारों ब्राह्मण हर जगह काली की पूजा करते हैं और काली घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं में भी सभी जातियों के हिंदू शामिल होते हैं, जिनमें बहुत से अत्यंत उच्च शिक्षित और इस शहर व भारत के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति होते हैं। तो ये है मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया। जरूर इस किताब को पढ़िए कि 1927 के पहले का भारत कैसा था, क्या परिस्थिति थी। केवल 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी और भी कई प्रकार की कुरीतियां जो समाज में व्याप्त थी और बाद में उनको किस तरीके से बदला गया। और जब भारत का संविधान बना तो इन सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े संविधान निर्माताओं को। अगर वो समझ हमको बनानी है तो वो भारत देखना चाहिए हमको, जो कि 1927 में था और जिसकी बात कैथरीन मेयो ने की है। किताब का अनुवाद बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। कमल भारती जी को इसके लिए बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अनुवाद को किया है। इसको बहुत रोचक तरीके से पढ़ा जा सकता है। ये बहुत अच्छी किताब है और बहुत जरूरी किताब है जिसे पढ़ा जाना चाहिए।